हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर था वो कैसे काम करता था, उसका हम प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। जाके आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो और काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस भी किया था हमने। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर के बारे में। ठीक है, जो क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर है इसको हम राइजिंग फिल्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसके दो नाम यहाँ पे पता चल गए। अगर एग्जाम में आएगा तो क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर के नाम से भी आ सकता है और राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर के नाम से भी आ सकता है। अब इसको क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें देख सकते हैं, पर डायग्राम आपको थोड़ा सा दिखा दें, इसका फिगर दिखा दें। इसमें देखिए जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स में जो फीड है, फीड क्या कर रहा है? क्लाइंब कर रहा है। क्लाइंब मतलब आप जानते हैं हिंदी में क्या होता है? चढ़ना। ठीक है, तो इसको क्लाइंब बोलते हैं, क्लाइंबिंग हो गया। और इसमें जो है क्लाइंब के साथ जब हीटेड होगा हमारे यहां से फीड मटेरियल तो बबल्स फॉर्म में यहां से जाता है। तो यहां से बबल्स के बाद इसको, इसलिए इसको ये बोल दिया गया फिल्म। ठीक है, तो क्योंकि चढ़ रहा है तो क्लाइंब हो गया और यहां बबल्स बना रहा है तो फिल्म हो गया। इवेपोरेटर मतलब यहां से जाएगा, इवेपोरेट होके ऊपर जो हमारा वेपर सेपरेटर लगा है या साइक्लोन सेपरेटर लगा है उस पर जाके यहाँ से वेपर जो हमारा सेपरेट होकर वेपर फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको इसको बोलते हैं क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर। ठीक है, आप कंफर्म हो गया होगा कि इसको क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर या राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर क्यों बोलते हैं। अब आता है प्रिंसिपल। क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे द ट्यूब्स आर हीटेड आउटसाइड बाय स्टीम। इसमें क्या होता है, जो क्लाइंबिंग ट्यूब में, उसमें क्या होता था, हमारे जो हॉरिजॉन्टल वाले में था उसमें पैरेलल ट्यूब लगी हुई थी, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस में ट्यूब लगी हुई है। अब इसमें क्या होगा, ट्यूब पहले हीट होंगी। ठीक है, ट्यूब हीटेड बाय आउटसाइड स्टीम, स्टीम प्रोवाइड करेंगे, ट्यूब हीटेड होंगी। अब क्या होगा, हीट इंटर फ्रॉम बॉटम एंड फ्लो अप थ्रू द हीटेड ट्यूब लॉग नियर द ट्यूब बिकम वेपर फॉर्म स्मॉल बबल्स व्हेन बबल्स फ्यूज फ्रॉम लार्ज बबल्स ट्रेवल अप इन द ट्यूब स्ट्राइक। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अच्छे समझ लेते हैं फिगर के थ्रू। इसका प्रिंसिपल क्या कह रहा है? इसका प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जो हमारा यहाँ पे क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर है, इसका प्रिंसिपल हमारा किस पे बेस्ड है कि पहले ट्यूब हमारी हीट होगी। ठीक, ट्यूब हमारी हीट होगी। ट्यूब हीट होने के बाद ये हम यहाँ से नीचे से फीड मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। ट्यूब हमारी हीट हो गई, नीचे से हम फीड मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। ये फीड मटेरियल जब हमारा इन ट्यूब से कांटेक्ट करेगा, ठीक है, ये हमारा फीड यहाँ से जा रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, और ट्यूब से जब गर्म ट्यूब से हमारे जिसमें स्टीम भरी हुई है उससे जब कांटेक्ट करेगा तो इसमें क्या होगा, हमारे मटेरियल में बबल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बबल्स बनेंगे। अब बबल्स बनेंगे तो ये ऊपर की ओर चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, और चलते जाएंगे तो यहां से क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे एक हमारा डिफ्लेक्टर लगा हुआ है। और डिफ्लेक्टर क्या होता है? डिफ्लेक्टर एक ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा यहाँ पे सेटअप रहता है जो क्या करता है, वेपर को अलग कर देता है और हमारा जो रिमेनिंग लिक्विड होता है, ठीक है, वेपर को हमारा अलग कर देगा और जिसको साइक्लोन सेपरेटर में भेजेगा, और जो लिक्विड होगा, लिक्विड को फिर से वापस करके यहां से पलट के नीचे फिर कर देगा, और नीचे फिर करके हमारा यहां से फर्दर हम इसको री यूज करके या इसको रीफीड करके हम इसको फर्दर फिर से इसको क्या कर देंगे, इवेपोरेशन इसका कर सकते हैं। इसका मेन प्रिंसिपल यही होता है। अब यहां पे कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा मे भी प्रिंसिपल। आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करके फिर देख लीजिए। अगर यहां पे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इन दिस इवेपोरेटर हीट यूनिट कंसिस्ट ऑफ स्टीम जैकेट ट्यूब। इस इवेपोरेटर में जो हीट यूनिट है, मतलब जिससे हीटिंग होता है, वो किससे कंसिस्ट होता है? स्टीम जैकेट ट्यूब से कंटेक्ट होता है, मतलब जो स्टीम भरी हुई ट्यूब्स होती है। और इसमें क्या है, एन इंट्रेनमेंट सेपरेटर या डिफ्लेक्टर। ठीक है, जो डिफ्लेक्टर ऊपर दिखाए हैं, डिफ्लेक्टर इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द वाइपर हेड। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वाइपर हेड के पास, ऊपर के पास, ये हमारा वाइपर हेड है, ये जो कंटेनर है ये हमारा वाइपर हेड है। वाइपर हेड के पास यहाँ पे हमारा डिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, चित्र थोड़ा हमारा वो है, कठिन है, लेकिन ठीक है। तो ऊपर हमारा डिफ्लेक्टर लगा हुआ है किसके पास? वाइपर हेड के पास। ठीक है, फीड इनलेट थ्रू द बॉटम। अब फीड इनलेट कहाँ होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, फीड इनलेट हमारा बॉटम से होता है, बॉटम से हम फीड को इनलेट करते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं काफी अच्छे से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अच्छे से आपको बता दें, अगर आप लॉन्ग लिखना है
तो ऐसा कुछ इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है किसका, क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर का। यहां से हमारा फीड है, ये हमारा क्या हो गया, फीड हो गया। और यहां हमारा वेंट लगा हुआ है। वेंट क्यों लगा हुआ है, जो हमारा हीट के बाद जो कूलिंग प्रोसेस होगा वो निकालने के लिए। यहाँ पे कंडेंसेट होगा, जो हमारी स्टीम जो है जो कंडेंसेट होगी, तो यहाँ से कंडेंसेशन लगा हुआ है, उसको निकाल देगी जो ठंडी स्टीम होगी। और यहाँ से हम हीट स्टीम को प्रोवाइड करते हैं, और हीट स्टीम को प्रोवाइड करके यही स्टीम हमारी ऐसे ऐसे ट्यूब में जाती है, ठीक है। ये ट्यूबें हमारी हो गई, ये ट्यूब लगी है। ये ट्यूब देखने में लग रहा है कि अलग अलग है, लेकिन पीछे से ये जुड़ी रहती हैं, जो कि नॉर्मली दिखती नहीं है। पीछे से हमारी एडजस्ट रहती है एक दूसरे से। और इसमें जो है ऊपर क्या है, ये वाइपर हेड लगा हुआ है, वाइपर हेड लगा होता है। वाइपर हेड में अंदर डिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है। डिफ्लेक्टर का काम क्या होता है कि वो लिक्विड को और वाइपर को सेपरेट करता है, डिफ्लेक्टर का काम हो गया। उसके बाद ये फर्दर हमारा जुड़ा रहता है किससे, साइक्लोन सेपरेटर से। साइक्लोन सेपरेटर से कौन जुड़ा रहता है, जो हमारा डिफ्लेक्टर का अपर पार्ट होता है, मतलब जो वाइपर वाला पोर्शन होता है वो हमारा साइक्लोन सेपरेटर से जुड़ा रहता है। अब जब साइक्लोन सेपरेटर से जुड़ा रहता है तो जो वाइपर्स होंगी तो वाइपर्स इसमें जाएंगी, और जो प्योर वाइपर्स होगी, साइक्लोन सेपरेटर जो होगा वो प्योर वाइपर को अलग निकाल देगा और मतलब एक जगह स्टोर कर लेगा। और जो यहाँ पे दूसरा इसका कंडेंसेट होके बचेगा, तो कंडेंसेट वाइपर तो लिक्विड जो फॉर्म में रहेगा फिर आके हमारा रिसर्कुलेशन के लिए आ जाएगा, ठीक है। ये जो पाइप आया है, एक हमारा ये वाला पाइप और एक ये वाला पाइप, ये दोनों रिसर्कुलेशन पाइप इसको बोलते हैं, ठीक है। ये रिसर्कुलेशन पाइप हो गया। अब उसके बाद जब हमारा आया तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया, तो एक तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिल सकता है, ठीक है, यहां से अगर आया। और अगर रिसर्कुलेशन पाइप की बात करें तो रिसर्कुलेशन पाइप अगर फिर जरूरत हुई हमें, तो फिर जरूरत हुई तो हमको इसको फिर से फर्दर क्या करेंगे, यहां से फीड कर देंगे। और फीड करने के बाद उसमें क्या करेंगे, इसको फिर से हम इवेपोरेशन करने लगेंगे, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन देख लिया, अब इसका वर्किंग देख लेते हैं। अगर समझ में ना आए तो आप फिर से इसको देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन को। वर्किंग अब यहाँ पे देखते हैं। अ प्री हीटेड लिक्विड फीड इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम बॉटम, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इज मेंटेन्ड लो 0.6 to 1.2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्री हीटेड लिक्विड है, मतलब जो स्टीम है हमारा, तो कहां से, यहाँ प्री हीटेड मतलब जो इस ट्यूब में भरी स्टीम के कारण यहां से नीचे से हीट होने लगेगा, इसको हम प्री हीटेड मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। प्री हीटेड हम इसको बोलेंगे। उसको हमने फीड किया और उसके बाद क्या हुआ, हीट इज ट्रांसफर टू लिक्विड थ्रू वॉल ऑफ ट्यूब, ठीक है। जब प्री हीटेड हमारा यहां से आया, यहां से कांटेक्ट हुआ तो प्री हीटेड मटेरियल हुआ। अब प्री हीटेड मटेरियल जब हमारे स्टीम के ट्यूब से कांटेक्ट आया तो क्या हुआ, हीट ऑब्टेन की, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब की। अब हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, वाइपर फॉर्म हुआ, ठीक है, वाइपर फॉर्मेशन होने लगा। और लिक्विड स्प्रेड एज फिल्म ओवर द वॉल, ठीक है, लिक्विड स्प्रेड एज फिल्म ओवर द वॉल, वॉल में जो ट्यूब की वॉल होगी उसमें स्प्रेड हो जाएगा हमारा लिक्विड वाइपर का फॉर्म होते हुए। और फिल्म रैपिडली वेपराइज, और फिल्म हमारी जो होगी रैपिडली वेपराइज होने लगेगी, जो यहाँ पे लेयर बनी थी। फाइनली लिक्विड कंसंट्रेटेड वाइपर इंजेक्ट, ठीक है, इजेक्ट और कलेक्टेड फ्रॉम बॉटम। अब यहां पे देखें इसको वर्किंग क्या कह रहा है, वर्किंग को ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने यहां से फीड किया, ठीक है, और फीड करने से पहले हम इसमें स्टीम प्रोवाइड कर देते हैं। स्टीम प्रोवाइड की तो यहाँ पे हमारे ट्यूब में क्या हुआ है, स्टीम हमारा भरा हुआ है। स्टीम कैसा है, गर्म है, ठीक है। और यही स्टीम जो हमारा अगर ठंडी होगी स्टीम, तो ठंडी करने के लिए यहाँ से जो ठंडी स्टीम होगी वो यहाँ वेंट और कंडेंसेट से निकल के बाहर हो जाएगी, और यहाँ से नई नई ताजी ताजी स्टीम यहाँ से गरम गरम आती रहेगी, ठीक, ये हमारा हो गया। और जब ये स्टीम वाला प्रोसेस चलता है तब हम इसमें फीड को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। अब फीड यहाँ से हमारा प्री हीटेड पहले होता है, प्री हीटेड फीड होता है, तो उसको हम इंट्रोड्यूस कराएं। और उसके बाद जब हमारा फीड जो है यहाँ पे ट्यूब के कांटेक्ट में आता है तो इसमें बबल्स बनाते हुए, फिल्म बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। और नीचे से चूंकि प्रेशर मिल रहा है, फीड मिल रहा है प्रॉपर, तो ऊपर की तरफ जाएगा बबल्स बनाते हुए। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पे जब डिफ्लेक्टर से कांटेक्ट होगा इसका, ठीक है, तो डिफ्लेक्टर क्या करेगा, डिफ्लेक्टर ये करेगा जो हमारी वेपर्स होंगी, वेपर्स को ऊपर कर देगा और ऊपर फर्दर ये जाएंगे साइक्लोन सेपरेटर में। और जो हमारा लिक्विड मटेरियल होगा, तो लिक्विड मटेरियल हमारा डिफ्लेक्टर के नीचे रहेगा और ये फर्दर हमारे यहां से जाके ये जो पाइप फॉर रिसर्कुलेशन है, ठीक है, जो पाइप फॉर रिसर्कुलेशन है वहां पे हमारा ये हमारा आ जाएगा
यहाँ पे जो लिक्विड मटेरियल है यहाँ पे, या फिर उसको कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अगर कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं मिला हमारा लिक्विड मटेरियल का, तो हम इसको रीइवेपोरेट कर सकते हैं, फिर से हम फीड करके रीइवेपोरेट कर सकते हैं, तो हमको प्योर एकदम और अच्छा कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट हमको यहाँ से मिल जाता है। प्लस जब यहाँ पे हम यहाँ से ऊपर वाले से हमारा वेपर गया था, वेपर किस में गया था? साइक्लोन सेपरेटर में। साइक्लोन सेपरेटर में वेपर जब गया था तो उसने प्योर वेपर को अलग किसी कंटेनर में फिल कर दिया, और जो कंडेंसेट हो गया, मतलब जो ठंडा हो गया, जो फिर से हमारा इवेपोरेट करने के योग्य था, उसको ला के फिर से हमारे किस पे डाल दिया? रिसर्कुलेशन पे डाल दिया, या फिर उसको एक कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट बना के यहाँ पे रिसर्कुलेशन में हमारा रिसर्कुलेशन ट्यूब में कर दिया। तो ये हमारा इसका प्रॉपर होता है वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर का वर्किंग। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन हार्ड है, वैसे काफी कम बार इसको पूछा गया है, लेकिन तब भी तैयार कर लीजिएगा, अगर आएगा तो 10 नंबर पे सीधे आएगा। ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका नोट्स जो है आप इवेपोरेशन का लास्ट टॉपिक होगा, जो लास्ट डिवाइस होगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका यूज क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे इतना सारा बवाल पढ़ लिया, इसका यूज क्या है क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर का? तो यूज फॉर थर्मोलेबल सब्सटेंस लाइक इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन, विटामिन और लीवर स्टैक जो वगैरह होते हैं, उन सब का क्या है ये उनको इवेपोरेशन करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड? क्लाइंबिंग फिल्म मेथड। ठीक है, तो हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे इंसुलिन हो गया, विटामिन हो गया और लीवर स्टैक, इस सबको क्या करने के लिए? सेपरेट करने के लिए या फिर इवेपोरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आल्सो यूज फॉर क्लियर लिक्विड, लिक्विड को क्लियर करने के लिए भी, फॉर्म लिक्विड बनाने के लिए भी ये सब हम यूज करते हैं। अब कोरोसिव सोल्यूशन बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। यूज हम पढ़ लिए, मतलब इसका मेन लिख देना है, बायोलॉजिकल सब्सटेंस के इवेपोरेशन में यूज होता है, सिंपल सा। एडवांटेज क्या है इसका? लार्ज एरिया फॉर हीट ट्रांसफर ड्यू टू लार्ज ट्यूब। ठीक है, इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है इवेपोरेशन के लिए। आप देख सकते हैं इतना बड़ा एरिया ये है वेपर हेड वाला, और ये डिफ्लेक्टर यहाँ से कंटेक्ट है, ऊपर से यहाँ जो ट्यूब है इनके बीच भी काफी स्पेस होता है। यहाँ पे छोटा सा फिगर है तभी छोटा लग रहा है, लेकिन जो रियल में होता है काफी सारा स्पेस इसमें होता है। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको देखेंगे। और इसका एडवांटेज एक क्या होता है? इसका एडवांटेज होता है सुइटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। हीट सेंसिटिव मटेरियल जैसे हमें बताया कि बायोलॉजिकल सब्सटेंस इंसुलिन वगैरह होता है, उसके लिए हमारे सुइटेबल होता है। और मेजरमेंट नीड लेस स्पेस। ठीक है, और जो मेजरमेंट होता है इसका, तो उसका लेस स्पेस उसको चाहिए मेजर करने के लिए। सुटेबल फॉर फॉर्म फॉर्मिंग लिक्विड, जो फॉर्म बनाते हैं लिक्विड हमारा, उसके लिए सुटेबल होता है। इसके ये सब एग्जाम्पल हो गए। और ये सुटेबल फॉर फॉर्म फॉर्मिंग लिक्विड, इसको आप यूज में भी कर सकते हैं। ठीक है, और डिसएडवांटेज की बात करें तो हमारे क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर का डिसएडवांटेज क्या है? क्लीनिंग और मेंटेनेंस इसका डिफिकल्ट होता है। देख सकते हैं कितना इसका वो कंस्ट्रक्टिव है, कितना इसका डिफिकल्ट हमारा इसका फिगर है, उससे पता चल रहा है कि इसका क्लीनिंग करने में और मेंटेनेंस करने में थोड़ा डिफिकल्टीज आ सकती है। लार्ज हेड स्पेस रिक्वायर, और जिसका हेड होता है, मतलब जो यहाँ पे देख सकते हैं वेपर हेड जो होता है, वेपर हेड कितना लार्ज होता है, तो इसके लिए स्पेस चाहिए ऊपर वाल। ठीक है, तो वेपर हेड लार्ज होना चाहिए, स्पेस ज्यादा मांगता है। और नॉट फॉर विस्कस, विस्कस के लिए, विस्कस मटेरियल के लिए नहीं होता है। और कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, जैसे बताएं कि कंस्ट्रक्शन इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है। देख सकते हैं आप, बनावट इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इंस्टॉलेशन में भी इसका थोड़ा ज़्यादा खर्च आता है क्योंकि इसका महंगा होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना एवरीथिंग अबाउट क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर के बारे में। ठीक है, और इसको अगर आपको एक बार में समझ ना आया हो तो इसको दोबारा देख लीजिए, वीडियो को समझ में पक्का आ जाएगा। और इसमें हमने हर एक चीज डिस्कस की है, वैसे आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आए तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए। थैंक यू।